आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज हम मौजूद हैं मिसेस खान के पास और मिस्टर अली खान के पास। जब हम पूर्णिया नगर निगम की बात करते हैं तो देखने को मिल रहा है कि वो पूरी तरीके से भंग हो चुका है। आज हमारे साथ एक ऐसी उम्मीदवार खड़ी है जो बहुत ही भावी उम्मीदवार है, लेकिन इस उम्मीदवार का वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिया गया है। क्या ये डर है या क्या है, ये खुद ये बताएंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि ये जो हुआ है कि वोटर लिस्ट से आपका नाम ही हटा दिया गया है, तो लोगों के मन में क्या डर बैठ गया है? क्योंकि आप बहुत पहले से समाज सेवा करती आ रही हैं, आप एक भावी उम्मीदवार हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या क्या परेशानियों से आपको सामना करना पड़ रहा है और ये इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है? बिल्कुल, जब वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई तो जब देखा गया कि नाम देखा गया कि डिलीट है, तो क्यों डिलीट है, कैसे हुआ, बिकॉज आई एम अलाइव, मैं जिंदी हो गई, मृत्यु हूँ नहीं। फिर इसकी जानकारी जब हम लोगों को हुई तो हम लोग निगम दौड़े, तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि डिलीट हो गया। हाउ दैट इज़, पता नहीं कि कैसे डिलीट हुआ, दे डजंट नो, वो नहीं जानते, वो पता डिलीट हो गया, क्यों कैसे नहीं पता। तो बहुत पूछने बहुत दौड़ने के बाद मैंने आपत्ति भी लगाई। 4 जून को हमने आपत्ति लगाई वहाँ जाने के उपरांत, तो फिर भी वो लोग का कुछ उधर से उस साइड से कुछ भी नहीं हो रहा था। तो 20 दिनों के बाद फिर हम लोग गए अपने हस्बैंड के साथ, तो वहाँ पूछे तो वो बोलते हैं कि हमें पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, क्या हो गया। टोटल 46 वार्ड में कहीं भी मेरा नाम नहीं है, वो डिलीट हो गया। तो वहाँ से आने के बाद हमने वहाँ SDO सर से भी मिले, वहाँ उनको बुलाया गया, हम लोग को बुलाया गया, हम लोग मिले, वहाँ ऑपरेटर को भी बुलाया गया। तो उनसे बात हुई तो वो डायरेक्ट बोलते डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। तो वहाँ हम लोग ने अपने आवेदन जमा किए। उसके बाद आने के बाद हमने ECI में अपने मेल सबमिट किए, तो मेल के वहाँ से हम लोग को रिप्लाई भी आया। उसके बाद मेल आने के बाद निर्वाचन आयोग से हम लोग को कॉल भी आया, कहाँ क्या कैसे क्या मैटर है। मैटर हम लोग ने सारे बताया कि सर ऐसे ऐसी बात है, हमारे नाम थी, अचानक डिलीट हो गई सडनली। तो वहाँ से कार्रवाई हो रही है और निगम से भी अब त्वरित काम हो रहा है और हम लोग को बुला के सारा कुछ किया गया। तो हमारा नाम अब इन अ वीक आ जाएगा, सारा कुछ हो चुका। तो देखिए, हम उम्मीदवार हैं, समाज सेवी हैं, शुरू से हमारे जो हस्बैंड है वो भी करते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस बार भावी उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर 26 से चूँकि महिला प्रत्याशी है, तो इस बार हम खड़े हो रहे हैं और शुरू से समाज सेवी भी रहे हैं। हमारा काम क्या है नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि खुद हम इस समाज में रह रहे हैं और इस समाज के क्या प्रॉब्लम्स है वो हम खुद फेस कर रहे हैं एज अ पीपल, एज अ जनता। तो जनता होने के बावजूद मुझे पता है कहाँ क्या कमी है, चाहे वो जल जमाव का हो या सड़क की बात हो या बिजली हो, जो भी है सारी समस्याएं मुझे पता है, क्योंकि मैं इससे प्रेरित हूँ, क्योंकि मैं खुद इस वार्ड की जनता हूँ। तो मैं एक भावी उम्मीदवार के तौर पर अभी हूँ और ये लोगों को पता नहीं, डर है कि क्या है नहीं पता, मेरा नाम डिलीट हो गया, ये तो खुद समझ, विदाउट एनी एप्लीकेशन और कुछ भी नहीं, मेरा नाम ही डिलीट है। आप ही बताइए नाम कैसे डिलीट हो सकता। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर किसी का इंटेंशन है, वो तो भगवान ही जाने, हम लोग को भी पता नहीं है क्या है नहीं है। मगर वार्ड में अगर जनता के आशीर्वाद से और प्रेम से अगर हम लोग आ जाते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर आप लोगों को हम लोग को अपना काम कैसे क्या होता है वो दिखाएंगे। काम क्यों नहीं होता है, आखिर काम क्यों नहीं होता है, ये तो बात सच है, काम क्यों नहीं होता है तो आने के बाद ही पता चलेगा। अगर निगम में आ जाते हैं आप लोग के आशीर्वाद से, अगर आने के बाद देखेंगे काम क्या क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो नाला का प्रॉब्लम है, विदाउट ड्रेनेज सिस्टम आप नाला कैसे बनाइएगा, अगर आप बना भी दीजिएगा तो ड्रेनेज कहाँ है। तो निगम में आने के बाद सबसे पहले तो ड्रेनेज की मांग होगी, उसके बाद ही नाले के बनेंगे या कुछ भी होगा। विकास कैसे होता है वो आपको दिखाई देगा आने के बाद। तो हो सकता है जो हमारे और भी समाज सेवी हैं उनको शायद डर लग रहा हो कि काम हो जाएगा, वो लोग तो चाहते हैं कि काम ना हो, इसलिए 5 साल का टाइम लेते हैं कि काम होगा होगा होगा, बट 5 साल में काम कैसे होगा ये हम लोग दिखाएंगे एक बार आने के बाद। तो शायद इस वजह से का भी डर हो उन लोगों को कि आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस वजह से अब देखिए अब उनसे। जी खान साहब, जब पता चलता है कि नाम ही हटा दिया गया है और जब आप पूछते हैं कि नाम कैसे हटा तो इसकी जानकारी नहीं मिलती है, तो क्या लगता है कि ये एक्सक्यूज़ है या फिर मुद्दा घुमाया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर लिस्ट से नाम को हटाना जो भारत निर्वाचन आयोग का जो नियम है, उस नियम के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि ये एक मिनट, देखिए, जहाँ तक वोटर लिस्ट से नाम का डिलीट हो जाने का मामला सामने आया है,
तो इसकी जानकारी हम लोगों को जैसे हुई, हम लोगों ने आपत्ति लगाया और आपत्ति लगाने के बाद जब हम लोगों को डे टू डे सिर्फ संतावना मिली और उस पर कोई कार्य प्रगति पर नहीं दिखा, तो हम लोगों ने ईसीआई को कंप्लेन किया और निर्वाचन आयोग के द्वारा फिर जिला को सूचना मिली और फिर तब जाकर जिला हरकत में आई और अभी वर्क हम लोगों का प्रोग्रेस हो गया है, फील्ड वेरीफाई तक आ गया है। तो ऑलमोस्ट हमें लगता है 3-4 दिनों में अब यह नाम वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। शायद एपिक नंबर चेंज हो जाए, चूँकि एक जो प्रोसेस है, जो संवैधानिक तरीका है, वो उसी आधार पर होगा। लेकिन जहाँ तक वोटर का लिस्ट से नाम का हटने का नियम है, निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है, जब तक वोटर स्वयं जाकर ये आवेदन नहीं देता है कि मेरे नाम को यहाँ से डिलीट कर दिया जाए या मेरे नाम को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दी जाए, तब तक किसी भी परिस्थिति में किसी भी वोटर्स के नाम को हटाने का प्रावधान नहीं है। हमारे नाम को, हमारे मिसेस के नाम को जो डिलीट किया गया, काफ़ी छानबीन करने के बाद, निर्वाचन आयोग को शिकायत करने के बाद हमें ये बताया गया कि पीएससी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया था जिसमें एक ही व्यक्ति का फ़ोटो 3-4 जगह रहने की वजह से वो डिलीट कर दिया गया। यही रीज़न हमें दिया गया। तो मेरा प्रश्न ये है कि सॉफ्टवेयर की अगर प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर में एरर आ गया या बीएलओ के द्वारा 3-4 जगह फ़ोटो चिपका दी गई या इन केन प्रकारन किसी भी प्रकार की स्थिति, वस्तु स्थिति उत्पन्न हुई, तो ईआरओ को आप फॉर्म में मोबाइल नंबर्स लेते हैं, आपको संपर्क करना चाहिए था और मुझे बुलाकर ये कन्फर्मेशन लेनी चाहिए थी कि क्या गजाला समीम का जो वोटर में जो फ़ोटो है वो जेन्युइन है या किसी और का है। विदाउट इन्फॉर्मेशन उसे डिलीट करने का प्रावधान नहीं है। और अब इसके पीछे क्या कहा जा सकता है, चूँकि जब तक कोई सबूत मेरे पास ना हो मैं किसी पर आरोप भी नहीं लगा सकता हूँ। खैर, निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया और जिला के निर्वाचन पदाधिकारी लोग भी अब इसमें गंभीरता से काम कर रहे हैं। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं कि उन्होंने संज्ञान लिया और इस पर वो काम कर रहे हैं। अब वो नाम वापस आ जाएगा। अब है कि जो समाज में तथाकथित प्रकार से जो समाज सेवी बरसात में पैदा हो जाते हैं, मैंने पहले भी कहा कि मैं अस्पष्ट विचारवादी का लोग हूं और अस्पष्टता के साथ बातों को रखता हूं। ये हमारा मौलिक अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार है, मैं बातों को रखता हूं। लोग चुनाव मैदान में आ जाते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, अच्छी बात है, ये उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हर किसी को अधिकार है देश में चुनाव लड़ने का जो चुनावी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब एक तथाकथित समाज सेवी के द्वारा ये आपत्ति लगा दी जाती है कि वार्ड नंबर 26 में जो है 870 वोटर, 870 वोटर्स अदर वार्ड से, उन्होंने वार्ड का भी मेंशन किया है, वार्ड नंबर 21 और अदर वार्ड से उनका नाम वार्ड नंबर 26 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। बड़ी अच्छी बात है, मैं साधुवाद देता हूं अपने इन साथी को जिनकी वोटरों की परख इतनी ज़्यादा है कि वो 870 लोगों को बाय फेस बाय नेम जानते हैं, बाय हाउस जानते हैं। उन्होंने आवेदन लगाया, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जब मुझे इसकी जानकारी मिली, मैंने इसका संज्ञान लिया और जब मैं वहाँ गया तो वार्ड की जो वोटर लिस्ट है, वार्ड नंबर 26 की जो प्रारूप वोटर लिस्ट जो जारी की गई है, अभी हालांकि इस पर और भी काम होने बाकी हैं, जो जारी की गई थी, इसमें उन्होंने पेज नंबर 1 से पेज नंबर 29 तक, जिस पर मेरा भी नाम अंकित है। शायद आप हवा में मुझसे इंटरव्यू ले रही हूँ, मेरे निवास स्थान पर तो आप हैं नहीं। और शायद मुझे लगता है कि मैं वार्ड नंबर 62 में बैठा हूँ क्या, हालांकि 62 वार्ड है नहीं पूर्णिया में, 46 वार्ड ही है। तो चूंकि जब 46 वार्ड में हम लोगों का नाम ही नहीं है तो हम लोग तो 62 के ही होंगे। तो इसमें जो है आपत्ति दर्ज कर दिया इन्होंने। अब इस आपत्ति में जब मैं मिला उप निर्वाचन आयोग से श्री प्रेम जी सर से, तो पता चला कि इसमें चुलाई अंसारी जी का नाम है, इसमें अरबिया कॉलेज के इमाम साहब कारी शमीम साहब का नाम है, इसमें मेरा खुद का नाम है,
मेरी बहन का नाम है। इसके अलावा जो है इसमें रज्जाक साहब का नाम इम्प्लीमेंट है, इसमें दिलीप कुमार मुन्ना जी का नाम इम्प्लीमेंट है, इसमें सुशीला दी का नाम इम्प्लीमेंट है। इसमें जो समाज सेवी, मैं फिर रिपीट करता हूं, तथाकथित समाज सेवी के राइट हैंड माने जाने वाले आशीष उड़ाव जो उनके फील्ड को संभाल रखे, उनका भी नाम आपत्ति में है कि वो वार्ड नंबर 21 के रहने वाले लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे समाज सेवी जब समाज की बागडोर लेने की बात करेंगे, सोशल वर्क क्या है नहीं है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है, दावा करते हैं, अच्छी बात है, संवैधानिक अधिकार है, उनका राइट्स है, वो अपना करें। और जिन्हें ये नहीं पता कि हमारे समाज में कौन लोग रहते हैं, कौन इस समाज के निवासी हैं, कौन इस समाज के वोटर्स हैं, कौन इस समाज के वोटर्स नहीं हैं, किनका घर कहाँ है, किनका क्या है। एक वार्ड का मामला है, जिन्हें 6000-7000 वोटर जिनके दिमाग में ना दौड़ता हो, आप उससे वार्ड की ब्लूप्रिंट की क्या कल्पना कर सकती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज की जनता का भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ये गंदी राजनीति करना, ओछी राजनीति करना, नीच स्तर की राजनीति करना, कि उम्मीदवार के नाम पर आपत्ति लगा देना, उम्मीदवार के नाम को वार्ड का नहीं बताना, यहाँ वहाँ इधर उधर करना, ये सब चीज़ें जो करना, किसी वोटर को यहाँ से भगा देना। हालांकि खुद उप निर्वाचन आयुक्त ने संज्ञान लिया और फील्ड वेरिफिकेशन कल किया, वो खुद आए और आज उन्होंने कर्मचारी श्री विमल कुमार सिंह जी को डिप्यूट किया। आज वो आए और उन्होंने सारे डोर टू डोर को विज़िट किया और विज़िट करने के बाद रिपोर्ट अब साहब को देंगे क्या करना है नहीं करना है। मैं यहाँ पर जिनको उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 21 और अदर वार्ड्स के हैं, मैं 870 वोटर्स के घर पर ले जाकर उप निर्वाचन आयुक्त महोदय को और उनके द्वारा डेप्यूटेड कर्मचारी को ले जाकर विज़िट करा दिया। समाज के और भी लोग हमारे साथ थे, वो लोग जाकर उन्होंने देखा और संतुष्ट पाए कि ये सभी वार्ड नंबर 26 के निवासी हैं, वार्ड नंबर 26 के वोटर्स हैं। तो मैं कहता हूं कि आप चुनाव लड़ें, मुद्दा पे लड़ें, जात धर्म से हटकर चुनाव लड़ें। हालांकि चुनावी मैदान में धर्म की बातें करना, जात की बातें करना, जब आचार संहिता लागू होगा तो ये आचार संहिता के अंतर्गत आ जाएगा और ऐसे भी जात धर्म की बातें करना हमें असंवैधानिक लगता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और डाइवर्सिटी में यूनिटी का देश है हमारा, गंगा जमुना तहजीब का देश है हमारा, और इस देश में रहकर धर्म की बातें करना हमें लगता है ये आपत्तिजनक है। गजाला जी, आप हमें ये बताइए कि जब वोटर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और जब हम उम्मीद करते हैं कि आप जीत भी जाएं, तो आप जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनके लिए आप क्या क्या करना चाहेंगी? उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो तो पता ही है। मेन समस्या है आपको जल जमाव का सबसे पहले, क्योंकि जिस सड़क से वो जाते हैं उस सड़क से हम भी चलते हैं, तो पता है कि जल जमाव की क्या समस्या है। विदाउट ड्रेनेज सिस्टम, मैंने पहले भी कहा, अगर हम आते हैं तो सबसे पहले डिमांड रहेगी कि ड्रेनेज सिस्टम, आफ्टर डैट ही हम लोग नाला और सड़क पे। विदाउट नाला आप कैसे सड़क पे पानी का जल जमाव रोकिएगा? नाला रहेगा तभी जल जमाव नहीं होगा। तो सबसे पहले जल जमाव की समस्या का निदान होगा। उसके बाद जो भी समस्याएं वार्ड में हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो हम बोल के नहीं करके दिखाएंगे, क्योंकि वादे तो अक्सर टूट जाते हैं, इसलिए कोई वादा नहीं होगा। नेता के जैसे काम करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हम लोग क्यों आए थे, किस वजह से आए थे, रीज़न क्या है। सिर्फ विकास, और विकास क्यों नहीं होता है या होता है, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा आपको कि वार्ड में विकास हो रहा है या फिर ये मेरी सिर्फ वादे थी जो टूट गई। बिल्कुल हम विकास करेंगे। वार्ड में आने का हम लोग का मकसद ही है कि विकास करना, क्योंकि जनता जैसे जिस चीज़ से ग्रसित है उससे हम भी अभी ग्रसित, क्योंकि हम खुद अभी जनता में उम्मीदवारी है। अभी परमानेंट रिजल्ट नहीं आया है कि क्या है नहीं है, तो अभी भावी उम्मीदवार है, जनता ही है, तो फिर हमारी समस्याओं का भी निदान होगा हमारे आने के बाद ही। तो हम चाहेंगे कि आप लोग का आशीर्वाद और प्रेम बना रहे और इस वार्ड में आने का एक बार मौका मिले। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, और लगातार हम यही सवाल पूछते हैं कि विकास आखिर है कहाँ। जब उम्मीदवार का नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है और नगर निगम को इस बात का क्लैरिफिकेशन देने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो ये हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है कि आखिर रियलिटी चेक यही है क्या? इज़ इट द रियलिटी चेक? बहुत ज़रूरी है कि जो लोग सिस्टम में हैं उन्हें उन चीज़ों के बारे में पता हो कि कौन चीज़ कहाँ से आ रही है। जब एक सोशल वर्कर पॉलिटिक्स में उतरता है तो वो लोगों की भावनाओं को और उनकी समस्याओं को समझता है, और जब उन्हीं लोगों के साथ अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का रियलिटी चेक देता है। आगे की और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें SDN न्यूज़।